प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम शिव बाबा की मुरली पर विचार सागर मंथन करने जा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, और आज की जो मुरली है ना, वो सच में बहुत ही गहरी है। बिल्कुल। तो आज हम जिस सोर्स को ले रहे हैं वो है 12 अप्रैल 2026 की रिवाइज्ड मुरली, जिसकी ओरिजिनल तारीख है 30 नवंबर 2009, मधुबन की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। जी, और आज का हमारा मिशन यही है कि बाबा ने आज मुरली में ये कहा कि संतुष्ट मणि कैसे बनना है और अचानक आने वाले पेपर्स के लिए एवर रेडी कैसे रहना है। वही तो। और साथ ही आज के वरदान और स्लोगन का जो गहरा अर्थ है ना, उसे भी हम अच्छे से समझेंगे। एकदम सही कहा, क्योंकि ये मुरली सिर्फ ज्ञान का एक पर्चा नहीं है, ये तो मतलब एक प्रैक्टिकल टूल किट है। प्रैक्टिकल टूल किट, ये शब्द मुझे बहुत सही लगा। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। मैंने एक बात सोच रहा था। सोचिए कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और सामने एक बेहद डरावनी 3D फिल्म चल रही है। अचानक से ना एक भयानक सा चेहरा पर्दे से बाहर आता है और हम डर के मारे अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ एकदम सिकुड़ जाते हैं। हाँ, वो तो नेचुरल है 3D में। बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल हम अपना वो 3D चश्मा उतार देते हैं और तब क्या देखते हैं? सामने सिर्फ एक सपाट पर्दा है जिस पर बस कुछ रोशनी पड़ रही है। डर तुरंत गायब हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? हाँ। तो आज की जो मुरली है वो असल में जिंदगी के इसी 3D चश्मे को उतारने की एक मास्टर क्लास है। जी, मैं भी यही बता रही थी कि जब हम इस चश्मे को उतारने की बात करते हैं ना, तो बाबा इसे साक्षी दृष्टा अवस्था कहते हैं। हाँ, साक्षी दृष्टा मतलब दूर से देखना। हाँ, एकदम। बाहरी परिस्थितियों के शोरगुल से खुद को अलग कर लेने की विधि। और बाबा ने मुरली में शुरुआत ही इसी बात से की है कि सबसे ऊंची स्थिति संतुष्टता की है। संतुष्टता की। पर एक सवाल आता है। जी, पूछिए। मतलब बाबा ने कहा जो संतुष्ट है वो सर्व को और बाप को प्रिय है। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें तो हर इंसान किसी न किसी रूप में संतुष्टि ही तो खोज रहा है ना। हाँ, वो तो है। कोई पैसे में खोजता है तो हाँ। कोई पैसे में, कोई रिश्तों में, कोई करियर में। तो फिर बाबा जिस संतुष्टता की बात कर रहे हैं वो इतनी अलग क्यों है? क्योंकि जो दुनियावी संतुष्टि है ना, हाँ। उसका आधार बहुत ही अस्थिर है। मतलब वो उन चीजों पर टिकी है जो बदल सकती हैं या खत्म हो सकती हैं। मतलब कंडीशन अप्लाई वाला हिसाब है। बिल्कुल। जैसे ही बाहर की कोई परिस्थिति बिगड़ती है, हाँ। वो संतुष्टि हवा हो जाती है। लेकिन बाबा यहाँ संतुष्ट मणि बनने की बात कर रहे हैं। संतुष्ट मणि? मणि मतलब वो रत्न? हाँ, वही। एक ऐसा रत्न जो हर मौसम में, हर स्थिति में अपनी चमक नहीं बदलता। इस आध्यात्मिक संतुष्टता का जो आधार है वो है अविनाशी बाप से मिलने वाली अविनाशी संपत्ति। अविनाशी संपत्ति। और संबंध भी एकदम से। जब किसी भी इंसान को ये गहराई से महसूस हो जाता है कि उसका रक्षक वो है जो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी मतलब जो तीनों कालों को देख सकता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जी, तो जब ये पता हो कि रक्षक त्रिकालदर्शी है, तो वर्तमान की जो ये छोटी सी परेशानी है ना, वो अपना डरावना रूप खो देती है। ये त्रिकालदर्शी वाला नजरिया ना समझ में तो आता है। मतलब जब हमें कहानी का एंड पता हो तो बीच के सस्पेंस से उतना डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना इतना आसान नहीं लगता मुझे। जैसे मान लीजिए अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाए या फिर किसी की नौकरी चली जाए। हाँ, वो तो है। तब वो परेशानी ना एक असली शेर की तरह सामने खड़ी होती है। तब ये साक्षी दृष्टा बनना या दूर से खड़े होकर देखना ये कैसे मुमकिन है भाई? यहीं पर बाबा ने वो बड़ा ही प्यारा सा मिकी माउस के खेल का उदाहरण दिया है। अरे हाँ, वो मिकी माउस वाला पॉइंट। हाँ, जब माया यानी हमारे जीवन की मुश्किलें या हमारे अपने अंदर के विकार जब वो सामने आते हैं तो वो बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा लगता है बस अब सब खत्म हो जाएगा। एकदम। लेकिन बाबा समझा रहे हैं कि अगर हम उस परिस्थिति के अंदर घुसकर पैनिक करने के बजाय खुद को थोड़ा सा पीछे खींच लें, मतलब वो 3D चश्मा उतार ले। बिल्कुल, तो हम देख पाएंगे कि ये सिर्फ एक बेहद बड़े पर्दे पर चल रहा मिकी माउस का खेल है। मिकी माउस का खेल, वाओ। मतलब उसमें डरावने विजुअल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, लेकिन जो दर्शक अंदर से शक्तिशाली है ना, वो घबराता नहीं है। वो उस परिस्थिति का बस मनोरंजन करता है। घबराहट को मनोरंजन में बदल देना, यही संतुष्ट मणि की निशानी है। सही कहा। लेकिन इस मिकी माउस के खेल का मजा तो तभी लिया जा सकता है जब हम निरंतर उस शक्तिशाली स्थिति में हों।
और सच कहें तो हम लोगों की स्थिति तो ज्यादातर किसी रोलर कोस्टर की तरह ही होती है। हाँ, ऊपर नीचे होती रहती है। शायद इसीलिए बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही सख्त हिदायत दी है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण डिक्शनरी से कभी-कभी शब्द को पूरी तरह से निकाल देना है। हाँ, ये पॉइंट बहुत गहरा है। क्योंकि हम अक्सर यही कहते हैं ना कि मैं कभी-कभी तो बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। वही तो, ये जो कभी-कभी का सिंड्रोम है ना, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसे खत्म करने के लिए बाबा ने आज याद दिलाया है कि वो हर बच्चे को जन्मते ही एक मास्टर वरदान देते हैं, एक ही समय पर। हाँ, वो वरदान है सदा योगी भव, पवित्र भव। जी, ये वरदान किसी एक खास आत्मा के लिए नहीं है, ये सबको एक समान रूप से मिलता है। अच्छा, तो यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बड़ा विरोधाभास आ रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। अगर बाबा सबको एक साथ एक ही जैसा वरदान दे रहे हैं, तो फिर हम सबका रिजल्ट इतना अलग-अलग क्यों होता है? ये तो सोचने वाली बात है ना? मतलब कोई इंसान बहुत ही शांत और स्थिर दिखता है और कोई दूसरा छोटी-छोटी बातों में ही उलझा रहता है। अगर सोर्स एक है, वरदान एक है, तो आउटपुट में इतना बड़ा गैप क्यों? इसके पीछे का जो विज्ञान है, उसे बाबा ने प्रकृति के ही एक बहुत साधारण से उदाहरण से स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि वरदान असल में सिर्फ एक बीज है। एक बीज? हाँ, अब मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज है। ठीक है। लेकिन वो उसे ले जाकर बस अपनी तिजोरी में बंद करके रख दे, तो क्या उसमें से कोई फल निकलेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा। वहीं बीज को पेड़ बनने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, पानी और धूप। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर वो पानी और धूप क्या चीजें हैं? यहाँ पानी का मतलब है स्मृति, यानी उस वरदान की लगातार याद। अच्छा, बार बार याद करना। हाँ, जब हम बार बार खुद को ये याद दिलाते हैं कि मैं सदा योगी हूँ, तो ये हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह काम करता है। मतलब हम अपने दिमाग में एक नया रास्ता, एक नया पैटर्न बना रहे होते हैं। एकदम सही। और बिना इस स्मृति के पानी के वो ज्ञान का बीज सूख जाता है। और धूप किसे कहा है? धूप का मतलब है स्वरूप, यानी उस ज्ञान को, उस स्मृति को अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में ले आना। ओहो, मतलब जो लोग इस बीज को रोज स्मृति का पानी और कर्मों की धूप देते हैं, उनका ही रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल। और जो सिर्फ वरदान को सुनकर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, बाबा ने वरदान दे दिया, वो उसी कभी कभी वाले लूप में फंसे रह जाते हैं। तो सिर्फ ज्ञान सुनना काफी नहीं है ना, उसे सिस्टम में उतारना ही पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। जी, क्योंकि समय की चेतावनी भी तो है आज की मुरली में। हाँ, बाबा ने मुरली में समय को लेकर एक बहुत ही गंभीर बात कही है। बाबा ने इशारा दिया है कि जो फाइनल रिजल्ट का समय है ना, वो अचानक आना है। अचानक? मतलब कोई पहले से तारीख बताकर परीक्षा नहीं आने वाली। ये कोई ऐसा स्कूल का टेस्ट नहीं है जिसका टाइम टेबल मिलेगा। कि अगर सामने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसी समस्या खड़ी है, हाँ, तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सीढ़ियां बनाएं और फिर धीरे धीरे उसे पार करें। हाँ, टाइम बहुत कम है। हमें हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उसके ऊपर से उड़ना होगा। यही है उड़ती कला। हेलीकॉप्टर की तरह उड़ना। लेकिन उड़ना तो दूर की बात है, कई बार हम लोग ना एक ही जगह खड़े रह जाते हैं। हाँ, वो तो है। मुरली में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला गणित दिया गया है आज। बाबा कहते हैं कि 1 मिनट का व्यर्थ संकल्प यानी वेस्ट थॉट, 1 मिनट का वेस्ट थॉट 1 घंटे के साधारण पुरुषार्थ को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। ये गणित सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है। 1 मिनट की कमजोरी 1 घंटे की मेहनत को कैसे खा सकती है भाई? अजीब लगता है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान और ऊर्जा के सिद्धांत के हिसाब से देखें ना, तो ये बिल्कुल सटीक है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जैसे व्यर्थ संकल्पों में जाते हैं, तो हमारे दिमाग की गति बहुत तेज हो जाती है। फास्ट वेस्ट थॉट्स। हाँ, ये एक भयंकर लीकेज की तरह है। 1 घंटे के योग में या शांत स्थिति में हम अपनी मानसिक ऊर्जा की जो बैटरी चार्ज करते हैं ना, वो व्यर्थ संकल्प उस पूरी बैटरी को 1 मिनट में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओहो, शॉर्ट सर्किट। जी, दिमाग जब किसी समस्या में एक लूप की तरफ फंस जाता है, तो वो पैनिक मोड में आ जाता है, और उस 1 मिनट के पैनिक में हम इतनी ऊर्जा जला देते हैं जितनी हमने 1 घंटे में कमाई भी नहीं होती। ये शॉर्ट सर्किट वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। जब अचानक कोई परीक्षा आती है, तो हम फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। बिल्कुल। बाबा ने मुरली में बड़ा ही रोचक चित्र दिया है इसका। बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप यानी बिंदी लगाना कितना आसान है, बस एक सीधा सा डॉट। हाँ, बस एक डॉट। लेकिन क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा बांका होता है।
फिर भी हम उस आसान फुल स्टॉप की जगह इस टेढ़े बांग के क्वेश्चन मार्क में ही क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग को ना हर चीज का कारण जानने की बहुत आदत है। लॉजिक चाहिए हर चीज में। हाँ, लेकिन जब अंत के समय में परिस्थितियां वो मिकी माउस की तरह डरावना रूप लेकर सामने आएंगी ना, तब हमारे पास आराम से बैठ के ये विश्लेषण करने का टाइम नहीं होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ, उस वक्त एनालाइज करने का टाइम नहीं होगा। वो तो एक अचानक होने वाले पॉप क्विज की तरह होगा। एकदम सही। तो अगर हमने पहले से बिंदी लगाने का यानी विचारों को वहीं पे रोक देने का अभ्यास नहीं किया है, तो हम उस क्वेश्चन मार्क के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी सारी शक्ति हार जाएंगे। पुलिस क्या, क्यों, कैसे के चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए मुरली में एक मास्टर चाबी का जिक्र है। जी, 3 बिंदियों वाली मास्टर चाबी। हाँ, और इसके साथ ही एक 15 दिन का होमवर्क भी दिया गया है बाबा ने। तो पहले इस मास्टर चाबी को थोड़ा डिकोड करते हैं। बाबा ने कहा है कि सर्व खजानों की चाबी 3 बिंदियां हैं। ये 3 बिंदियां इस क्वेश्चन मार्क को कैसे खत्म करती हैं? ये जो 3 बिंदियां है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिनिटी है। पहली बिंदी आत्मा, दूसरी परमात्मा और तीसरी ड्रामा। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। हाँ, जब भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले खुद पर एक बिंदी लगाइए, ये याद करके कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर या ये जो परिस्थिति है, ये मेरी असली पहचान नहीं है। मतलब सबसे पहले खुद को डिटैच कर लिया। बिल्कुल। इससे अपना व्यक्तिगत डर खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर दूसरी बिंदी है परमात्मा की। ये याद दिलाना कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। इससे हमारा अकेलापन और वो जो अंदर की कमजोरी है वो खत्म हो जाती है। एकदम। और तीसरी और सबसे अहम बिंदी है ड्रामा की। ये सोचना कि ये पूरी दुनिया एक बना बनाया नाटक है और इसमें हर सीन कल्याणकारी है। वाओ! जब हम इस पूरे नज़ारे को ही ड्रामा मान लेते हैं तो फिर क्यों और कैसे के सवाल उठने का कोई चांस ही नहीं बचता। वही तो, यही वो चाबी है जिससे सही समय पर सही शक्ति हाजिर हो जाती है, चाहे वो सहन करने की शक्ति हो या फिर सामना करने की। ये चाबी तो अचूक लग रही है और मुझे लगता है शायद इसी मास्टर चाबी को प्रैक्टिस में लाने के लिए बाबा ने वो 15 दिन का विशेष होमवर्क लिया सबको। हाँ, वो ट्रायल पीरियड। हाँ, मुरली में स्पष्ट निर्देश है कि इन 15 दिनों में हमें अपने संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेकर पास होना है। जी 80%। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? मतलब बाबा जो हमेशा 100% संपूर्णता की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ 20% की छूट यानी कंसेशन क्यों दी? क्या ये सिर्फ उनका प्यार है या फिर इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति है बाबा की? समझ को दिखाती है। अच्छा, वो कैसे? मनोविज्ञान में ना एक सिद्धांत होता है, व्हाट द हेल इफेक्ट। व्हाट द हेल इफेक्ट? ये क्या होता है? जब कोई इंसान परफेक्शन का बहुत बड़ा लक्ष्य रखता है और उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि अरे अब तो नियम टूट ही गया, तो छोड़ो इस पूरे प्रयास को। हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं। एक दिन डाइट टूटे तो सोचते हैं आप पूरे हफ्ते जंक फूड ही खाएंगे। बिल्कुल वही। बाबा जानते हैं कि जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो माया या कहें हमारी जो अपनी कमजोरियां हैं वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में आती हैं। बाबा ने इसे रॉयल आलस्य कहा है। एक मिनट, ये रॉयल आलस्य क्या चीज है? आलस्य तो आलस्य होता है, इसमें रॉयल क्या है? रॉयल आलस्य का मतलब बिस्तर पर पड़े रहना नहीं है। ये तब होता है जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत सेवा कर रहे होते हैं, हाँ। और अंदर ही अंदर ना एक संतुष्टि सी आ जाती है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बाकी लोगों से तो मैं काफी बेहतर ही हूँ। ओहो, मतलब अलबेलापन। हाँ, इस अलबेलेपन में हम अपनी छोटी छोटी सूक्ष्म कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो 20% का मार्जिन है ना, ये इसीलिए दिया गया है ताकि जब हम इस रॉयल आलस्य का शिकार होकर कोई छोटी गलती कर भी दें तो हम हताश होकर पूरा प्रयास ही न छोड़ दें। मतलब ये कंसेशन हमें ढीला छोड़ने के लिए नहीं दिया गया है, बिल्कुल, बल्कि हार मानने से बचाने के लिए एक सेफ्टी नेट है। एकदम सही, ट्रैक पर बनाए रखने के लिए। वाह, ये तो बहुत ही बारीकी से समझा गया है बाबा द्वारा। अच्छा, अब अगर हम स्वयं की इस स्थिति से बाहर निकलकर थोड़ा सेवा के क्षेत्र की तरफ आएं, जी, तो मुरली में पंजाब जोन के लिए एक विशेष टास्क दिया गया है। बाबा ने कहा है कि एक ऐसा शेर तैयार करना है। शेर? मतलब कोई बहुत ही नामी ग्रामी वीआईपी या महात्मा? हाँ,
जो एक माइक बनकर एक विशाल सभा में अपना अनुभव सुना सके। ये भी एक बहुत ही रणनीतिक नजरिया है सेवा का, क्योंकि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आवाज जब अपना सच्चा अनुभव साझा करती है ना, तो उसका असर अलग ही होता है। बिल्कुल, वो संदेश हजारों लोगों के दिलों तक तेजी से पहुंचता है। ये भी तो उड़ती कला की सेवा का ही एक रूप है ना। सही कहा। लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं, सेवा करते हैं, तो टकराव भी तो होते हैं ना। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। इसी टकराव को लेकर अव्यक्त इशारों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है आज। बाबा कहते हैं कि हमें नम्रता और मधुरता का कवच पहनना है। जी, नम्रता की ड्रेस। हाँ, और अगर कोई हमसे टक्कर लेता है तो उसे स्नेह का पानी देना है। लेकिन अगर हम आम दुनियावी नजरिए से देखें तो नम्रता को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है। लोग उसे झुकना समझ लेते हैं। वही ना, अगर कोई सामने से अहंकार की आग बरसा रहा है और हम बस चुपचाप पानी डालते रहें तो क्या हम सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर नहीं रह जाएंगे? हाँ, यहीं पर हमें ना शब्दों के चयन पर ध्यान देना होगा। बादा ने नम्रता को कवच कहा है, आर्मर, स्पंज नहीं कहा है। स्पंज और कवच, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, जो पंचिंग बैग या स्पंज होता है ना, वो मार खाता है और उस चोट को सोख लेता है। हाँ, वो अंदर ले लेता है सब कुछ। लेकिन जो कवच होता है वो मार को निष्फल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ओहो। जब सामने वाला इंसान अहंकार में आकर आपसे टकराता है तो वो असल में क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप भी प्रतिक्रिया दें, आप भी रिएक्ट करें, ताकि उसका अहंकार और भड़के। बिल्कुल। लेकिन जब हम नम्रता की ड्रेस पहने होते हैं और स्नेह से पेश आते हैं तो उसकी वो जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। स्नेह का पानी उसकी उस आग को वहीं बुझा देता है। एकदम। और हम पूरी तरह सुरक्षित बच जाते हैं। तो ये कमजोरी नहीं है, ये तो अपनी ऊर्जा को बचाने का सबसे ताकतवर तरीका है। वाह, ये नजरिया वाकई इस पूरे कंसेप्ट को ही बदल देता है। अहंकार का जो वार है वो नम्रता के कवच से टकराकर अपने आप टूट जाता है। जी बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो आज के वरदान और स्लोगन पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो तो इस पूरी प्रक्रिया का एक सुंदर सा समाधान है। आज का वरदान है बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। ये वरदान हमें वो अंतिम स्थिति बताता है जहां पहुंचने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। बेफिक्र स्थिति। हाँ, बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब हमने अपना जीवन बाबा के हवाले कर ही दिया तो फिर जिम्मेदारी किसकी हुई? जाहिर है बाबा की हुई। बिल्कुल। ये स्थिति पूरी तरह से बर्डन फ्री यानी बोझ मुक्त होने की है। इसे समझने के लिए ना मुझे एक बहुत ही रोजमर्रा का दृश्य याद आ रहा है। अच्छा, कौन सा? किसी भी भीड़-भाड़ वाले मेले या बाजार में ना, अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें जिसने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ रखा हो, तो आप देखेंगे कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं होती कि किस गली में मुड़ना है, भीड़ से कैसे बचना है या घर कैसे पहुंचना है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। एकदम सारी जिम्मेदारी उसके पिता की है। वो बच्चा तो बस आसपास के नज़ारों का, उस मेले का मजा लेता है। क्या बात है। क्या बाबा भी हमसे यही नहीं कह रहे हैं? जब हम सही मायनों में वो हाथ पकड़ लेते हैं तो भविष्य की वो जो सारी चिंताएं ना, वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी भरोसे को आज का जो स्लोगन है ना, वो एक कदम और आगे ले जाता है। स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। सच्चाई हो। यहाँ सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना तो नहीं होगा। नहीं, यहाँ सच्चाई का मतलब है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। हमारे विचारों और हमारे कर्मों में एकरूपता। अच्छा, मतलब जो अंदर है वही बाहर। हाँ, जब हम पूरी ईमानदारी से वो 15 दिन का होमवर्क करते हैं, बिंदी लगाने की कोशिश करते हैं, तो चाहे हम उसमें बार बार फेल हों, लेकिन हमारी उस सच्ची कोशिश को, उस ईमानदारी को देखकर ना, वो जो एक्स्ट्रा मदद है वो अपने आप मिल जाती है। वाओ! जो हमें सीधा मंजिल तक पहुंचा देती है। जी बिल्कुल। मतलब सारा खेल ईमानदारी से कोशिश करने का है, रिजल्ट की चिंता करने का नहीं। आज की इस चर्चा से सच में बहुत सी परतें खुली हैं। हाँ, बहुत गहरा मंथन था। हमने समझा कि अविनाशी प्राप्तियों से संतुष्ट मणि कैसे बनाया जाता है, कैसे जीवन की मुश्किलों को वो मिकी माउस का खेल समझकर अपना 3D चश्मा उतारना है, और कभी-कभी शब्द को डिक्शनरी से निकालना है।
हाँ, उस बीज को स्मृति का पानी और कर्मों की धूप देनी है। और सबसे जरूरी, व्यर्थ संकल्पों के उस टेढ़े बांके क्वेश्चन मार्क को उन 3 बिंदियों आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की मास्टर चाबी से खत्म करना है। जी, मास्टर चाबी हमेशा याद रखनी है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि अपना सारा बोझ उन्हें दे दो और पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ। हम सब ने ये सुना और शायद मान भी लिया कि हमने अपना जीवन बाबा के हवाले कर दिया है। हाँ, कहते तो हम सब यही हैं। लेकिन विचार सागर मंथन करने वाली बात यह है कि अगर हमने वाकई पूरी सच्चाई से अपना हाथ उस सर्वशक्तिमान के हाथ में दे दिया है, तो फिर जब भी अचानक कोई परेशानी आती है तो हम डर क्यों जाते? बहुत गहरा सवाल है। वो कौन सा छिपा हुआ बोझ है, वो कौन सी ऐसी चिंता या कंट्रोल करने की चाहत है जिसे हम अभी भी बाबा को सौंपने के बजाय चुपचाप खुद ही ढो रहे हैं? ऐसा क्या है जिसे पूरी तरह आजाद करने से हमें अभी भी डर लगता है? इस पे तो सच में सबको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल। इस सवाल को अपने अंदर गूंजने दीजिए, उस छिपे हुए बोझ को पहचानिए और इस 15 दिन के होमवर्क को ना पूरी सच्चाई के साथ आजमाइए। जी। ओम शांति। ओम शांति।